हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स की कल के दिन एक्सपायरी है, तो वो लेकर हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। ओवरऑल आज एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमने ऑन द अपसाइड देखा। अब निफ्टी नेक्स्ट किधर जा सकता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि निफ्टी अगर 23,850 के ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 23,850 आज मार्केट खुलते ही कुछ ही देर में ये जो लेवल है वो क्रॉस हो गया। ये जो कैंडल है वो 10-15 की कैंडल है एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि मार्केट रुका ही नहीं है, कंटिन्यूअसली अपसाइड गया एंड हमारा जो आज का हाई लगा वो 24,230 के आसपास का लगा। तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमने देखा। अब क्या ये अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा वो एक देखने वाली बात है जो हम यहाँ पर शेयर करेंगे आपके साथ। एंड दूसरा पॉइंट है कि क्यों इतना ज़्यादा एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पर काफ़ी अच्छा रोबस्ट जॉब क्रिएशन का डेटा आया है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहे हैं, बहुत सारे जॉब इंडेक्स जो है वो अच्छा आया है, यानी कि कहीं कहीं पर जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है, विच इज़ अ गुड साइन। पीएमआई जो है वो 56.4 का रहा है। ऑटो सेल्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं, जो कि अच्छी बात है। ऑटो सेल्स इंक्रीज होना यानी कि कंजम्पशन पावर बूस्ट हो रहा है, तो ये एक मार्केट को पॉजिटिव सेंटीमेंट देता है। साथ में बैंक, कुछ बैंक्स के डिपॉजिट ग्रोथ का भी जो डेटा आया है वो भी दिखा रहा है कि बैंक में भी डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इंडिया जो हमारा जो कंट्री है वो फिलहाल इकोनॉमिकली थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो उसका भी एक रीजन है जिस वजह से मार्केट में हमें एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला। अभी नेक्स्ट हमें क्या एक्सपेक्ट करना है वो हम बात करेंगे। तो पुराने सारे लेवल्स को मैं यहाँ पर डिलीट कर देती हूँ, चार्ट्स को क्लियर कर देती हूँ। टेलीग्राम में आज ऑलरेडी मैंने आपको लाइव अपडेट्स में भी बता दिया था कि कौन कौन से लेवल्स पर ध्यान देना है। 23,790 ब्रेक हुआ अगर नीचे की तरफ पे तो कौन से लेवल्स दिखेंगे, 23,885 ब्रेक होगा तो कौन से लेवल्स दिखेंगे। एंड आई होप आप लोगों ने एंड तक अगर वेट किया होता तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि 200 भी आज क्रॉस हो जाएगा, पर वो हो गया क्योंकि आज एक्सपायरी थी। पर अगर आपने 24,100 116 पर भी बुक किया होता तो भी एक बहुत अच्छा आपने जो है कमाई की होती। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो 51,250 के ऊपर में 51,330 390 530 के लेवल्स थे, जो कि बहुत ही इजीली अचीव होते हुए हमें देखने को मिले। सेंसेक्स में भी 78,870 ब्रेक हुआ तो 79,050 तक का मेरा टारगेट था एंड यहाँ पर हमने देखा कि आज इसने ऑलमोस्ट 80,030 के आसपास का हाई लगाया है। तो अब हमें नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट करना है, उससे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइव अपडेट्स आपको मिल जाएंगे वहां पर। जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। एंड आई होप आप लोगों का कल का जो नया साल का जो दिन है, पहला दिन, बहुत ही अच्छा गया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। क्या क्या किया था मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैंने तो अच्छी खासी पार्टी की और मैंने फोटोज भी डाले हैं इंस्टाग्राम में, तो आप देख लेना। बाकी आई होप हमारा जो ये 2025 है मार्केट्स के लिए भी अच्छा रहे और हम सबके लिए बहुत अच्छा रहे। यहाँ पर ना गैप डाउन हुआ था एक दिन, ठीक है, ये दिन था 19 दिसंबर, तो एक गैप रह गया था। ये गैप था हमारा 24,150 तक, वो तो हमने फिल कर दिया। ये एक अच्छी चीज हो गई कि ये जो गैप था ये फिल हो गया 24,150 तक। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा क्रिएट होता है हमारे लिए, ये जो आप रेंज देख रहे हो जिसके ऊपर ब्रेकआउट आया है, ठीक है, ये जो लेवल आप देख रहे हो ये अब हमारे लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। ये लेवल कौन से हैं, ये लेवल है आपका ऑन द डाउन साइड 24,070 से लेकर 23,945 तक। ये जो लेवल है ना ये हमारे लिए अब एक बेस की तरह काम करेगा, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि यही लेवल हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था। आप यहाँ पर अगर डेली चार्ट में देखोगे तो 23,950 से लेकर 24,070 ये एक रेंज था जहां से हम बहुत टाइम से टाइम पास कर रहे थे, हम नहीं तोड़ पा रहे थे। आज एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल बनी है जो कि एक अच्छी बात है। तो क्या होता है जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो यही फिर हमारे लिए सपोर्ट बन जाता है। तो अब अगर इसको ये हैंडल कर ले, इसको ये थोड़ा सा मतलब इसका टेक केयर हो जाए तो यहाँ से हम एक फर्दर अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इमीडिएटली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब जो हमारा अपसाइड का टारगेट रहेगा निफ्टी में वो रहेगा नियर अबाउट 24,400।
ये लेवल्स अब बहुत इंपॉर्टेंट है। 24,400 अब हमारा आने वाला रेजिस्टेंस होगा। तो कोई भी तरीके का अगर हमें लॉन्ग साइड में रहना है तो वी शुड नो कि व्हाट शुड बी आवर टारगेट 24,400। ये लेवल्स हम अब आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में। अब ट्रेड कैसे करना है इंट्राडे में? इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए सिंपल है, आज का हाई अगर फिर से ब्रेक होके कल के दिन सस्टेन किया तो आप लॉन्ग साइड में ही बने रहना। टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 24,400 इवेंचुअली इज कमिंग वेरी सून। अगर हम सस्टेन कर रहे हैं इस पूरे ये जो एक सपोर्ट जोन बना है इसको अगर हम सस्टेन कर लेते हैं तो ठीक है। डाउन साइड में अब देखिए आज की एक्सपायरी हो गई, अब नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है तो प्रीमियम्स महंगे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप कल के कल ही ट्रेड करोगे। तो इसीलिए लेवल्स आपको ध्यान में रखना है कि थोड़ा पेशेंस रखना। आज का कल मार्केट ओपन हो 24,230 ब्रेक करे, आप बिंदास लॉन्ग साइड में बने रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24,400 के टारगेट्स आ जाएंगे, हो सकता है कुछ दिन लगे पर आ जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर होवर कर रहा है तो अवॉइड करिएगा ट्रेडिंग, क्योंकि कल के दिन तो इसकी एक्सपायरी है नहीं, प्रीमियम्स भी महंगे, तो जरूरी नहीं कि कल आपको निफ्टी में ट्रेड करना ही करना है। यही अगर इसी रेंज में होवर कर रहा है तो अवॉइड करना है ट्रेड। शॉर्ट अब हम तभी करेंगे जब 24,070 का लेवल ब्रेक होगा ऑन द डाउन साइड। अब ये पूरा एक जो जोन है वो क्या है, हमारे लिए सपोर्ट जोन है। तो अगर ये दो सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताए हैं 24,070 एंड 23,950। 24,070 अगर ब्रेक करेगा तो 23,950 जो कि हमारा सपोर्ट 2 है वो हमारा टारगेट हो जाएगा। मेरे हिसाब से अभी के लिए 23,950 नहीं ब्रेक होना चाहिए। तो अगर 24,070 ब्रेक होता भी है तो आप शॉर्ट करके 23,950 के आसपास में अपने टारगेट्स को बुक कर लीजिएगा, क्योंकि ये लेवल्स नहीं टूटेंगे अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस। अब जो मेजर सेलिंग प्रेशर है वो कब आएगा? मेजर सेलिंग प्रेशर तभी आएगा जब 23,900 के लेवल्स ब्रेक होंगे। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए यहाँ पर लिख दे रही हूँ ताकि आपको आसान हो। 24,200 आज का जो हाई है 24,230 आप मान के चलो, अब 24,400 पॉसिबल। ओके, डाउन साइड पे 24,070 ब्रेक्स, देन 24,000 and then 23,950 possible। मेजर ब्रेकडाउन मतलब तगड़ा फॉल जो है वो आपको तभी मिलेगा जब 23,900 का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, तो शॉर्ट में बहुत लंबे समय के लिए आप शॉर्ट में नहीं रह सकते हो। 24,070 ब्रेक हुआ, 24,000 23,950 मैक्सिमम लेवल्स है जो हम देख पाएंगे ऑन द डाउन साइड। ओके, ये हो गया निफ्टी का प्लान। सेंसेक्स की कल के दिन एक्सपायरी है तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड अपसाइड टुमारो ऑल्सो। वो एक होता है ना कंटिन्यूएशन, थोड़ा बहुत हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे आवरली चार्ट दिखाऊं सेंसेक्स का, तो यहाँ पर भी इसको जो गैप फिल करना था एटलीस्ट इसने वो कर दिया है। गैप फिल करना थोड़ा बाकी रह गया है। बेसिकली इसका जो लो है 80,150 तक का जो है इसका गैप है, तो वो अगर फिल हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर इसको सिर्फ गैप फिल करने के लिए ऊपर आना है तो अभी के लिए हमारे लिए इमीडिएट जो टारगेट है ऑन द लॉन्ग साइड वो है 80,150 से लेके 80,380 जो लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेंसेक्स में। ओके, तो हमें ट्रेड कैसे करना है? आज का जो हाई बना है, ठीक है, अच्छा नीचे सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे सपोर्ट दिखा दूं कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। okay, this is the important 79,570, this is a very very important support। now सेंसेक्स में क्या करना है हमें? 79,900 एंड 80,032 का लेवल है ये, तो 80,035 आप मान के चलो। 80,035 के ऊपर अगर सेंसेक्स निकलता है, आप 80,140 80,300 370 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे लॉन्ग साइड में बने रह सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड तभी लेना है जब 80,040 का लेवल ब्रेक होगा। 80,040 ब्रेक हुआ तो आपको 100 पॉइंट्स का इनिशियल मूवमेंट मिलेगा और उसके ऊपर 80,300 380 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। डाउन साइड पे अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली ये हायर हाई हायर लोज ही बनाते हुए चल रहा है। तो डाउन साइड में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला जो लेवल है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंट्राडे के लिए। ये है 79,800 का लेवल। 79,800 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट साइड में बने रह सकते हो, शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। टारगेट जो रहेगा वो 79,580 का
80 to 79,600 का लेवल रहेगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, तो लेवल्स मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 80,045 अबव 80,145 एंड 80,380 के लेवल्स। ओके, डाउन साइड पे 79,795 बिलो, 79,795 below we can expect 79,550 के लेवल्स, एंड वो भी अगर ब्रेक होगा तब आप सिंपली 80 to 100 पॉइंट्स करके नीचे की तरफ ट्रेल करते हुए चलना। मेरे हिसाब से 79,500 अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है सेंसेक्स के लिए, तो अकॉर्डिंग टू मी ये वापस से यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, तो ये लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए। तो ये लेवल्स आप थोड़ा ध्यान से देख लेना और इसको अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर लेना। देखिए, न्यू ईयर में एक चीज़ का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो, जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ उस वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने दिन का 10-15 मिनट दो वीडियो देखने में, एंड उसके बाद अपने चार्ट्स पर सेम टू सेम उसको प्लॉट करो, थोड़ा समझो कि मैंने क्या समझाया है, लर्निंग पे फोकस करो। उसके बाद जब आप ट्रेड करोगे तो आपको एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सारे लोगों को मतलब इसमें तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए जो लोग, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है ट्रेड करते हुए, आजकल तो सभी कोई कर रहा है वैसे। चलिए, 51,745 इज द लेवल, जिसके ऊपर में बैंक निफ्टी में आप एक लॉन्ग साइड का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हो, फ्रेश लॉन्ग साइड। 51,750 के ऊपर आप इनिशिएट करना, 51,980, 52,200 के लेवल्स के लिए। डाउन साइड पे आपको यहाँ पर वेट करना होगा कि ये ब्रेक करे 51,330 के लेवल्स को। 51,330 अगर ये ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर 51,120 एंड देन 50,940 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द डाउन साइड। तो 51,745 एंड 51,335 इस लेवल को ध्यान दीजिएगा। इसके बाहर ही हम यहाँ पर जो है अपना ट्रेड प्लान करेंगे। इस लेवल के बीच में वी विल अवॉइड द ट्रेड। ओके, इसके बीच में अगर हम ट्रेड करेंगे तो फालतू का फंस सकते हैं, तो क्यों ही ऐसा ट्रेड लेना है। तो वी विल वेट कि 51,745 के ऊपर निकले या 335 को डाउन साइड पे ब्रेक करे। दोनों ईदर साइड में वी कैन अचीव 200-250 पॉइंट इंट्राडे में, एंड उसके बाद आप सिंपली 80 to 100 पॉइंट्स करके ट्रेल चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, बाकी टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट प्लान अगर अभी तक नहीं खरीदा है तो खरीद लो, क्योंकि 2025 आ चुका है, तो जितनी जल्दी आप इसको करोगे लोगे उतना आपके लिए बेटर है, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट प्लान 2025 के लिए ही है, एंड अभी भी देर नहीं हुई है, आज सिर्फ 2 जनवरी ही है। तो पूरा साल अगर आप इस इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो करके होल्ड करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। पिछले जो 2 इन्वेस्टमेंट प्लान रहे थे मेरे 2023 एंड 2024 के, दोनों ही इन्वेस्टमेंट प्लान ने ओवरऑल 60% तक का ऑन एन एवरेज ROI क्रिएट करके दिया है ऑन द इंटायर पोर्टफोलियो, जबकि निफ्टी के टोटल रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो 7 to 8% के रहे हैं पिछले साल के, और उसके पिछले साल के 13% के आसपास रहे हैं। तो उस हिसाब से 60% का आपको रिटर्न्स मेरे दोनों इन्वेस्टमेंट प्लान पिछले दोनों साल के इन्वेस्टमेंट प्लान ने ला कर दिया है। तो अगर आप इस बार भी आई एम होपिंग कि 2025 का जो मैंने प्लान बनाया है बहुत अच्छे से रिसर्च करके, ये साल भी एक अच्छा ROI आई एम एक्सपेक्टिंग ऑन माई इन्वेस्टमेंट प्लान। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस हो तो इस साल के लिए आपको कौन से स्टॉक्स में आप पोर्टफोलियो अपना बना सकते हो वो आपको अगर देखना है, साथ में मनी एंड फाइनेंशियल टिप्स मिलेंगे, SIP म्यूचुअल आइडियाज मिलेंगे, 20 हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स मिलेंगे, उसको आप एक्सेस कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, मेरे टेलीग्राम पे भी पिन किया हुआ है। ओके, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।